नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो शायद आपके मन में अमेरिका के बारे में बनी हुई चमकदार तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर देगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अमेरिका में फैली हुई गरीबी की। आपके स्क्रीन पर जो दृश्य दिख रहे हैं वे किसी विकासशील देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ के कमजोर तबके के लोग किस तरह की मुश्किलों से जूझते हैं, कैसे वे रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें कई ऐसी कहानियां और आंकड़े हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अमेरिका की गरीबी पर अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही भारत की स्थिति से तुलना करते हुए एक अलग कमेंट भी लिखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि विकास की दौड़ में कौन आगे है और कौन पीछे। अमेरिका के गरीबों की जिंदगी देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। दोस्तों, जब हम अमेरिका का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हॉलीवुड की चकाचौंध, न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें, सिलिकॉन वैली की तकनीकी क्रांति और एक ऐसा देश जहां हर कोई सपनों को हकीकत में बदलता है। हमें लगता है कि वहां के लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और गरीबी जैसी चीज वहां दूर दूर तक नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अमेरिका में गरीबी एक गंभीर समस्या है जो लाखों लोगों की जिंदगी को निगल रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2025 में अमेरिका की कुल आबादी लगभग 34 करोड़ 62 लाख है। इसमें से करीब 3 करोड़ 79 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, यानी देश की 11.5% आबादी। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरफ अमेरिका में 902 अरबपति रहते हैं जिनकी कुल संपत्ति दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है, और दूसरी तरफ इतने सारे लोग भूखमरी और बेघर होने की कगार पर हैं। अब सोचिए, इन गरीबों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हफ्तों तक भूखे सोते हैं। हाल के सर्वे बताते हैं कि अमेरिका में फूड इनसिक्योरिटी की दर 13.5% तक पहुंच गई है, जो 2022 से बढ़ी है। इसका मतलब है कि लगभग 4 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पौष्टिक भोजन की गारंटी नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग सभी इस जाल में फंसे हैं। एक ऐसी जगह जहां सुपरमार्केट्स में हर तरह का सामान उपलब्ध है, वहां लोग भोजन के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। ये विडंबना नहीं तो क्या है? मैं आपको एक काल्पनिक लेकिन सच्चाई पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए, एक माँ जो कैलिफोर्निया में रहती है, उसका नाम लिंडा है। वह सुबह से शाम तक 2 नौकरियां करती है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे स्कूल में भूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि किराया, बिजली और अन्य खर्चों के बाद भोजन पर पैसे बचते ही नहीं। ऐसे लाखों परिवार हैं जो फूड स्टैम्प्स पर निर्भर हैं, लेकिन वे भी पर्याप्त नहीं। यह स्थिति भावुक कर देती है क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन और एआई पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, वहां लोग भोजन की तलाश में भटकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी अपील। हमारे चैनल पर ऐसे ही जानकारीपूर्ण और भावनात्मक वीडियोस आते रहते हैं जो आपको दुनिया की सच्चाई से अवगत कराते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अमेरिका में अरबपतियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन गरीबी भी कम नहीं। कैलिफोर्निया, जो अमेरिका का सबसे विकसित राज्य माना जाता है, वहाँ भी गरीबी की जड़ें गहरी हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है, हाईटेक जॉब्स हैं, लेकिन हाउसिंग क्राइसिस इतना गंभीर है कि लोग घर खरीदने का सपना भी नहीं देख पाते। कई लोग अपनी कारों में सोते हैं, पार्किंग लॉट्स को अपना घर बनाते हैं। इनमें रिटायर्ड बुजुर्ग, युवा, पेशेवर और परिवार वाले सभी शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति किराए का घर लेता है और 5 से 7 दिनों की देरी हो जाती है तो एविक्शन नोटिस आ जाता है। पुलिस आकर सामान बाहर फेंक देती है। ये नियम इतने सख्त हैं कि गरीबों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। कैलिफोर्निया में हर चौथा व्यक्ति लो इनकम कैटेगरी में आता है और बेरोजगारी की दर भी ऊंची है। अच्छी सैलरी वाली जॉब्स तो हैं, लेकिन हाउसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा कि लोग केवल पेट भर सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते। अब बात करते हैं अपलाचिया क्षेत्र की, जो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है। यह इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा है, लेकिन गरीबी यहाँ घर कर गई है। 2025 में अपलाचिया की गरीबी दर औसतन 14.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यहाँ के बच्चे और युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहाँ बच्चों की गरीबी दर 19.4% और युवाओं की 22.1% है। इतिहास में जाएं तो 1964 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने यहाँ का दौरा किया था। उन्होंने गरीबों की दयनीय हालत देखी, जर्जर घर, भूखे बच्चे, बेरोजगार युवा। तब उन्होंने वॉर ऑन पॉवर्टी घोषित किया और कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट, फूड स्टैम्प प्रोग्राम और सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये आज भी चल रहे हैं, लेकिन प्रभाव सीमित है।
बढ़ती ईंधन कीमतें, महंगाई और जॉब्स की कमी ने स्थिति और खराब कर दी है। यहाँ के लोग कोयला खदानों में काम करते थे, लेकिन पर्यावरण नियमों और ऑटोमेशन ने हजारों को बेरोजगार कर दिया। एक स्थानीय निवासी की कहानी सुनिए। जॉन, जो 40 साल खदान में काम किया, लेकिन अब पेंशन पर निर्भर है। उसका घर पुराना है, मरम्मत के पैसे नहीं, सर्दियों में ठंड से लड़ना पड़ता है। ये कहानी हजारों की है, जो भावुक करती है और सवाल उठाती है कि इतने सालों बाद भी बदलाव क्यों नहीं। अब लॉस एंजेल्स की ओर रुख करते हैं, जो अमेरिका का सबसे चमकदार शहर है। लेकिन यहाँ की सड़कों पर एक अलग दुनिया है। 2025 के होमलेस काउंट के अनुसार लॉस एंजेल्स काउंटी में 92,308 लोग बेघर हैं। हालांकि यह पिछले साल से 4% कम है, लेकिन फिर भी चौंकाने वाला। इनमें से ज्यादातर पुलों के नीचे, सड़क किनारे या टेंट्स में रहते हैं। खाने की लाइनों में घंटों इंतजार, कपड़ों की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं। शहर में शेल्टर्स हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। कई लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते हैं, जो गरीबी को और बढ़ाता है। एक युवती की कहानी, सारा, जो कॉलेज ड्रॉप आउट है। जॉब लॉस के बाद वह सड़क पर आ गई। अब वह रोजाना सर्वाइवल के लिए लड़ती है। ये दृश्य देखकर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ ऑस्कर अवार्ड्स की रेड कारपेट, दूसरी तरफ भूखे लोग। न्यूयॉर्क की स्थिति और भी बदतर है। यहाँ 2024 में राज्य स्तर पर 1,58,000 से ज्यादा बेघर थे और 2025 में यह संख्या बढ़ रही है। न्यूयॉर्क सिटी में 76,000 से ज्यादा लोग शेल्टर्स में रहते हैं, लेकिन सड़कों पर हजारों भटकते हैं। यहाँ की समस्या ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है कि मिडिल क्लास भी संघर्ष करता है। गरीबों में नेटिव अमेरिकन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनके बीच गरीबी दर 25% से ऊपर है, कुछ राज्यों में 49% तक। व्हाइट और ब्लैक कम्युनिटीज की तुलना में वे ज्यादा बेघर और भूखे हैं। सीनियर सिटीजन की संख्या भी ज्यादा है। वे पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद घर खरीदने लायक पैसे नहीं बचते। बारिश, ठंड और बीमारियां उन्हें तोड़ देती हैं। कोरोना महामारी ने इस स्थिति को और खराब किया। 2020 से 2021 में लाखों जॉब्स गईं, छोटे बिजनेस बंद हुए। सरकारी रिलीफ प्रोग्राम्स ने थोड़ा सहारा दिया, लेकिन उनके खत्म होने के बाद गरीबी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की है। लेकिन एक अमीर देश में जहां जीडीपी ट्रिलियंस में है, वहां लोग घर और भोजन के लिए तरसें, ये शॉकिंग है। सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए। आपकी राय कमेंट्स में बताइए। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।